हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति गार्डनिंग में दीप्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लगातार बारिश की वजह से अक्सर आपके प्लांट्स का जो पत्तियां हैं वो पीले पड़ जाते हैं और ये पीलापन का कारण क्या है, इसका इलाज क्या है और पीलेपन की वजह से प्लांट्स पर क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर आज का हमारा ये पूरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर मेरे वीडियो में नए हैं और मेरे चैनल को मैं भी नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आगे और भी नए नए वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आ सकती हूँ। अक्सर पीलापन जो हमें प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है उसका जो पहला कारण है वो है सॉइल जब भी गीला रहता है, लगातार बारिश की वजह से सॉइल गीली पड़ती है और गीली होने के बाद वजह से सॉइल ना सूखने की वजह से रूट्स जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और सॉइल में जो भी न्यूट्रिशन होती है वो प्लांट्स ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। इसीलिए सॉइल को हमें अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, सॉइल की गुड़ाई करना पड़ेगा। सॉइल सूखेगी तो रूट्स है जो है वो रूट्स को ऑक्सीजन भी मिल पाएगी और रूट्स काम करना शुरू कर देगा। तो हमें जो भी ड्रेनेज है प्लांटर का, तो हमें ड्रेनेज को बहुत ही अच्छी तरीके से पहले चेक करना पड़ेगा। वाटर सही से हमारा मतलब रुकता तो नहीं है, ये चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। 1-2 दिन के लिए जब मिट्टी को छोड़ देंगे, मिट्टी सूख जाएगी और रूट्स भी हमारा काम करना शुरू हो जाएगा और ड्रेनेज को चेक करेंगे तो पानी भी अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो जाएगी। दूसरा कारण ये है दोस्तों, जब भी हम प्लांट्स में पानी डालते हैं, पानी भी बिल्कुल मतलब ज़्यादातर अल्कलाइन रहता है और जब पानी को बार बार हम प्लांट्स के ऊपर डालते हैं या फिर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर हम प्लांट्स के ऊपर डालते हैं तब प्लांट्स का जो सॉइल है वो अल्कलाइन में बदल जाता है। तो अल्कलाइन सॉइल भी मतलब प्लांट्स का जो रूट है अल्कलाइन सॉइल में ठीक से ग्रो नहीं कर पाता है। जितना भी हम न्यूट्रिशन डालेंगे वो सारा न्यूट्रिशन प्लांट ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और ऊपर तक पहुँचा नहीं पाएगा। इसलिए जो न्यू ग्रोथ्स आते हैं दोस्तों, कभी कभी आपने देखे होंगे वो पीले होते हुए दिखते हैं। अब जो तीसरा कारण मैं ये बताऊँगी दोस्तों, हम बारिश का जो पानी है, अगर आपका ड्रेनेज भी सही है तो बारिश के पानी के साथ साथ जितना भी न्यूट्रिशन प्लांट्स के ऊपर रहता है या फिर सॉइल में रहता है वो सारे न्यूट्रिशन सॉइल से ड्रेनेज होल के थ्रू पानी के साथ निकल जाती है। इसके वजह से न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी प्लांट्स को देखने के लिए मिलता है और जिसकी वजह से प्लांट्स का पत्तियाँ पीले हो जाते हैं। ऐसे कौन सी वो न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से प्लांट्स का पत्तियाँ पीले पड़ते हैं, वो न्यूट्रिशन मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वो 3 न्यूट्रिशन हैं दोस्तों जिसके वजह से प्लांट्स का जो पत्तियाँ पीले पड़ते हैं। वो एक है नाइट्रोजन और दूसरा है मैग्नीशियम और तीसरा है आयरन। ये तीनों की कमी से प्लांट्स की पत्तियाँ बिल्कुल पीले पड़ जाती हैं। बिल्कुल पीले पड़ने की वजह से प्लांट्स को ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है कि प्लांट्स का जितना भी कलियां होता है वो कलियां गिर जाती है ठीक से। प्लांट्स का जो फूल है वो खिल नहीं पाता है और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कलियां गिर जाती है और प्लांट में फूल भी सही से नहीं खिल पाता है। ये प्रॉब्लम जो होती है प्लांट्स को देखने के लिए मिलता है और प्लांट्स में जितने भी पत्ते भी आते हैं कब आपको छोटे छोटे पत्ते नज़र आएंगे और वो पत्ते भी ठीक से ग्रो नहीं करेंगे। ये सारा प्रॉब्लम आपको पत्तियाँ पीले पड़ने में देखने के लिए मिलेगी। अब जो मैंने जो आपके साथ शेयर किया, ये तीनों जो न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, आयरन एंड मैग्नीशियम, ये तीनों को आप कैसे पहचानेंगे कि तीनों इसमें से आपका जो प्लांट्स में कौन सा न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी है, उसके बारे में अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो जब भी आप प्लांट्स को पूरा देखेंगे, आपका जो चाहे गुलाब का प्लांट हो या मोगरा का प्लांट हो या फिर गुड़हल का प्लांट हो, अगर पूरे प्लांट्स के पत्तियाँ जो हैं वो पीले पड़ गए हैं, इसका मतलब आपके प्लांट्स आपके जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो बिल्कुल पूरे प्लांट को आप अगर नाइट्रोजन रिच वाला फर्टिलाइजर देंगे तो प्लांट्स में जितने भी पत्तियां होंगे वो ठीक हो जाएंगे, जितने भी पत्तियां पीले पड़े होंगे वो ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि प्लांट्स में मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी आपको कैसे पता चलेगा। जब भी आप देखेंगे कि प्लांट का पत्तियां का जो नशे होते हैं वो बिल्कुल हरे रहेंगे और जो पत्ता है वो सफ़ेद या फिर पीला पड़ गया होगा, तो इसका मतलब वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी वाला हमारे पास अभी प्लांट नहीं है। पर हाँ कि नशे बिल्कुल ग्रीन रहेगा और आपका जो बाकी पत्तों का हिस्सा है वो बिल्कुल सफ़ेद या पीला कलर का रहेगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो प्लांट है उसमें मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी है। अब आयरन का डेफिशिएंसी आपको कैसे पता चलेगा। जितने भी न्यू ग्रोथ आपके प्लांट्स में आएंगे वो सारा पीले कलर का आएंगे और उसमें जो पुराने पत्तियाँ होंगे वो बिल्कुल ग्रीन होंगे। तो आधा पीले आधा ग्रीन इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब है आपके प्लांट्स पे आयरन की कमी है। तो कभी कभी आपके प्लांट्स के पे तीनों प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। तीनों जो न्यूट्रिशन की कमी देखने के लिए मिलेगी। और तो ये तीनों डेफिशिएंसी को हम कैसे ठीक करेंगे उसको ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों।
और उसके साथ साथ हम अपने मिट्टी को कैसे एसिटिक बनाएंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना मिट्टी को कुड़ाई कर दीजिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए और मिट्टी को सूखना बहुत ज़रूरी है और मिट्टी का ड्रेनेज ठीक कर दीजिए ताकि मिट्टी में बारिश का पानी भी नहीं रुकेगी और अच्छी तरीके से निकल जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको हम कैसे दूर करेंगे। यहाँ पर मैंने ली हूँ एक गोबर की उबले और यहाँ पर आधा लीटर से ज़्यादा पानी है। तो इसको जब हम पानी के में डिप कर देंगे दोस्तों, 1 या 2 दिन के बाद जो पानी हमारा बन जाएगी उसमें 2 गुना और पानी आप ऐड कीजिए और उस पानी को आप अपने प्लांट्स के ऊपर अच्छी तरीके से डाल दीजिए। ये चीज़ आप हर हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार कीजिए। लगातार 3-4 बार करने के बाद आपके प्लांट्स का जो नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोस्तों। और गोबर की जो खाद है उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है। इसका अगर आपके पास डिकम्पोस्ट वाला गोबर का खाद है तो वो भी आप अपने प्लांट्स पर डाल सकते हैं। उसमें भी नाइट्रोजन वो थोड़ा सा स्लो काम करेगा बट वो भी बेहतरीन काम करेगा और आपके प्लांट्स पर नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास गोबर की उबली नहीं है या गोबर का खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट है या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट है या फिर आपके पास लीफ का जो कंपोस्ट है वो भी है, तो आप वो कोई भी कंपोस्ट आप अपने प्लांट्स पर डाल सकते हैं जिसकी वजह से आपके प्लांट्स में नाइट्रोजन का जो डेफिशिएंसी है वो बिल्कुल कमी हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि प्लांट्स पर अगर आयरन का कमी होगा तो उसको हम कैसे दूर करेंगे। आयरन की कमी की वजह से हम अपने किचन में होगा जो लोहे की कढ़ाई या फिर हम कभी कभी लोहे का बर्तन भी रखते हैं, मेहंदी वगैरह जो भिगो कर रखते हैं बालों में इस्तेमाल करने के लिए, तो वो कढ़ाई में आप पानी डाल दीजिए और उस पानी को आप 2 दिन के बाद अपने प्लांट्स के ऊपर डाल दीजिए। तो आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है वो प्लांट्स में कम हो जाएगी और प्लांट्स आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है आप देख रहे हैं पालक है और पालक को भी आप 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख सकते हैं और जितना भी पानी निकलेगा पालक को अच्छे से छान दीजिए और उसमें भी 2 गुना पानी को ऐड करके आप हर हफ्ते में 2 बार या 3 बार इसको आप दीजिए या फिर हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार इसको दीजिए। लगातार 4-5 बार ऐसे ही करने की वजह से आपका जो प्लांट्स में आयरन की डेफिशिएंसी होगी वो ठीक हो जाएगी। आप कहीं भी लोहे की दुकान में जाएंगे वहाँ पर भी आयरन का डस्ट मिल जाएगा, ईजिली वो नीचे गिरा रहेगा। 2 या 3 चुटकी आयरन का डस्ट अगर आप अपने प्लांट्स के ऊपर डाल देंगे तो प्लांट्स के जो सॉइल है थोड़ा सा आप सॉइल को निकाल कर प्लांट्स में डालेंगे तो 2-3 चुटकी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। उसमें भी प्लांट्स का जो आयरन का डेफिशिएंसी होती है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपके पास जंग लगी हुई कोई भी चीज़ है लोहे का, तो लोहे का किल हो या फिर कुछ भी कोई भी चीज़ हो, आप उसको भी पानी में डुबाकर 1 गिलास पानी में अगर डुबा कर रख देंगे तो पानी का कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा और वो पानी को आप अपने प्लांट्स के ऊपर डाल सकते हैं। उसमें भी आयरन का जो डेफिशिएंसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी को हम कैसे ठीक करेंगे। मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी के लिए मैं यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ आलू के छिलके। इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में है और इसको आप 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसमें भी 2 गुना पानी आप ऐड कर दीजिए, उसको प्लांट्स में डाल दीजिए। मैग्नीशियम पोटाशियम भरपूर मात्रा में आपको प्लांट्स को मिलेगी। प्लांट्स का जो मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी ठीक होने के साथ साथ पोटाशियम में भी लेके प्लांट्स में फूल भी खिलाना शुरू कर देगा। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बहुत बेहतरीन चीज़ है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वो सबकी वजह से आपका प्लांट में जो भी डेफिशिएंसी होगा नाइट्रोजन, आयरन और मैग्नीशियम का वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आयरन डस्ट को आप डालिए और या फिर जंग लगी हुई चीज़ों को डालिए, उसको भिगोकर 24 घंटे के लिए रखकर उसको डालिए। उसमें आयरन वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आयरन डस्ट को अगर आप डालेंगे दोस्तों वो 2 या 3 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालेंगे। और दोस्तों मैग्नीशियम का जो डेफिशिएंसी है उसको ठीक करने के लिए आलू का छिलका जो है उसको 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम देखने के लिए आपको मिलेगी। उसमें 2 गुना पानी ऐड करके प्लांट्स में डाल सकते हैं। मैग्नीशियम का जो डेफिशिएंसी है उसको ठीक करने के लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप एप्सम सॉल्ट यूज़ करिए अपने प्लांट्स में। आप महीने में 1 बार 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट हर प्लांट में ज़रूर इसकी यूज़ कीजिए। जिस प्लांट में आपका मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलेगी उस प्लांट में आप 15 दिन में 1 बार 1 चम्मच मैग्नीशियम का जो
ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मैग्नीशियम का जो इसमें जो पाउडर है उसको आप डाल सकते हैं, या फिर इसको पानी में भी डाइल्यूट करके उस वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको भी आप प्लांट्स में डाल सकते हैं। 15 दिन में एक बार डालिए, 2-3 बार डालने के बाद आपका जो प्लांट्स में मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी होगी वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे प्लांट्स का जो सॉइल है उसको हम कैसे एसिडिक बनाएंगे। प्लांट का सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए हमें लेना है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में जो NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तीनों चीज़ देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें टैनिक एसिड भरपूर मात्रा में है जो कि प्लांट का जो सॉइल है उसको एसिडिक बनाने में आपको मदद करेगी। ये फ्रेश चाय की पत्ती है, इसको आप अगर प्लांट का साइज़ बड़ा है 1 से 2 चम्मच आप लीजिए और 10 दिन में एक बार आप यूज़ कीजिए जब तक आपका प्लांट बिल्कुल सही नहीं हुआ है। और ठीक होने के बाद आप इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे दोस्तों, महीने में एक बार ही फ्रेश चाय की पत्ती आप यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ आपके पास कॉफ़ी का पाउडर भी अवेलेबल है तो ये भी आप आधा से 1 चम्मच आपके प्लांट के साइज़ के ऊपर, जो अगर प्लांट बड़ा है 1 चम्मच डालिए, प्लांट छोटा है तो आधा या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप अपने प्लांट्स के ऊपर डाल सकते हैं। इसमें भी टैनिक एसिड भरपूर मात्रा में है, NPK है और बिल्कुल प्लांट्स का जो सॉइल है वो एसिडिक बन जाएगा। उसके साथ साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों चीज़ प्लांट्स को मिलेगी और प्लांट्स में फूल भी खिलेंगे और प्लांट्स में बहुत सारे कलियाँ भी आएंगे और कलियाँ भी गिरना बंद हो जाएगा। अब मैं आप सभी के साथ और एक बहुत ही बेहतरीन जो फर्टिलाइज़र है वो शेयर करूंगी दोस्तों। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ये सीवीड का फर्टिलाइज़र है। मैं हमेशा आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ कि आप सीवीड का फर्टिलाइज़र हर एक प्लांट में इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि ये मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके ऊपर भरपूर मात्रा में है। माइक्रो एंड माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के ऊपर इस फर्टिलाइज़र में अवेलेबल है और प्लांट्स को ये सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर नाइट्रोजन, सारा चीज़ के साथ साथ जितने सारे छोटे छोटे माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारा कुछ प्लांट्स को मिल जाएगी। अगर इसका भी आप इस्तेमाल करेंगे तो भी प्लांट्स में आयरन एंड मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। कुछ इस तरीके से इसका पानी हो जाएगी। आधा चम्मच आप आधा लीटर पानी में लीजिए और उसको हफ्ते में एक बार आप यूज़ कीजिए और पत्तियों के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। उसमें भी आपका जो प्लांट्स में आयरन और मैग्नीशियम का जो प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी। जो मेन कारण होती है दोस्तों पत्तियां पीली पड़ने की वजह से फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाती है और फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो पीले पड़ जाते हैं, प्लांट्स का जो कलियां होता है वो गिर जाता है और फूल भी सही से नहीं खिल पाते हैं और जो नए नए पत्तियां आते हैं वो भी कुछ इस तरीके से छोटे छोटे होकर प्लांट्स में रहता है और कुछ पत्तियां इस तरीके से भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से देखने के लिए मिलता है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो आज आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।